बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान छिड़ गया है और अब एनडीए में बिखराव शुरू हो चुका है। जी हां, बीजेपी के एक सहयोगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि वो अब बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कही है। पहले से ही लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और आखिरकार अब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद इस चुनाव में अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्यों पशुपति पारस ने छोड़ा एनडीए, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार एनडीए बिखर गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सार्वजनिक मंच से एनडीए से गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी है। पशुपति पारस पटना के बापू सभागार में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह और पार्टी के संकल्प महासम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये घोषणा की। पशुपति पारस ने कहा कि मैं खुले मंच से इसकी घोषणा करता हूं कि आज से हमारा एनडीए से कोई संबंध नहीं है। हम अब एक नया बिहार बनाएंगे और राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आएगा, उस वक्त फैसला लेंगे। जिस गठबंधन से उचित सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे। दरअसल पशुपति पारस लोकसभा चुनाव के दौर से ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि तब भी आरएलजेपी को एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीटें नहीं दी गई थी, जबकि इनके भतीजे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 लोकसभा सीटें दे दी गई और अब उन्होंने एनडीए से खुद को अलग कर लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस का ये ऐलान एनडीए के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि केवल पशुपति ही नहीं, मौजूदा वक्त में हम प्रमुख जीतन राम मांझी, जेडीयू के नीतीश कुमार भी बीजेपी से नाराज ही दिख रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान भी सीएम पद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके बाद साफ हो गया है कि एनडीए में तनाव अभी और बढ़ने वाला है। डीबी लाइव बिहार की रिपोर्ट।